सो आज रविवार है तो हम गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का जो लिखित भजन से भजनों को हम गाएंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि हम लोग अनेकों भजन सुनते हैं, है ना, अनेकों कीर्तन से सुनते हैं। यूट्यूब में तो बहुत सारे भजन आते हैं अलग अलग प्रकार के। मगर हम वैष्णवों को हमारे आचार्यों के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। वरना क्या होगा पता है, कोई अगर स्त्री अपने पति को छोड़ के बहुत सारे पतियों को स्वीकारेगी तो उसको वेश्या कहा जाता है। वैसे हम अपने आचार्यों को छोड़कर अगर दूसरे दूसरे लोगों का अगर भजन कान को अच्छा लगता है करके अगर सुनेंगे मनोरंजन के लिए, तो क्या होगा, उससे हमारा भक्ति में पतन हो सकती है कि नहीं? क्योंकि खास करके जो लोग हो सकता है कंठ अच्छा है गाते हैं, पर उनकी जो पुकार है वो प्रेम भरा पुकार नहीं रहता है। उनकी पुकार में मनी रहता है, पैसा रहता है, पैसा पैसा पैसा। वो जो बोलते हैं, वो जो गाते हैं या तो धन होगा या तो जन होगा। जन समझ रहे ना, मान सम्मान, है कि नहीं? हाँ, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोकप्रियता के लिए, या तो धन चाहिए उनको। जैसे हम कथा भी हो या कीर्तन भी हो, अगर कथाकार भी बड़े-बड़े कथाकार हजारों लोग आते हैं, मगर उनका उद्देश्य किसी के जीवन को परिवर्तन करने का नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है मुझे ये कथा के बाद पैसा बस मिल जाए। जो भी है, हम ये कहना चाह रहे थे कि और हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का जो लिखा हुआ भजन है, ये पोस्ट ग्रेजुएट का स्टडी है एक्चुअली देखा जाए तो। कहते हैं भगवत गीता जो है प्राइमरी स्टडी है। शुरुआत में भगवत गीता पढ़ते हैं और उसके बाद कौन सा स्टडी होता है? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्टडी जो है श्रीमद् भागवतम है। फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रेजुएशन। हाँ, तो ग्रेजुएशन जो होता है वो है चैतन्य चरितामृत, जो पोस्ट ग्रेजुएट हायर लेवल का स्टडी होती है। पोस्ट ग्रेजुएट हायर लेवल का होती है ना, पीएचडी। हाँ, तो ये जो वैष्णव भजन है ये पीएचडी सोच लो आप लोग, पीएचडी लेवल का पढ़ाई। तो बहुत सुंदर मर्म है, ऐसा नहीं कि बस गाने के लिए गाते, उसमें मर्म बहुत है। उसमें हमारा जीवन परिवर्तन हो सकते हैं। तो वही भजनों को हम संडे संडे को विचार के गाएंगे, तो साथ साथ में गाएंगे और उसके बाद उस भजन का हम क्या रहस्य है या क्या अर्थ है वो भी हम समझेंगे। ठीक है? ठीक है, आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है क्या? उसको जूम करनी पड़ेगी। गौरांग करुणा करो बिना ही न जाने, गौरांग करुणा करो बिना ही न जाने। आप लोग इसको जूम कर सकते हो अपनी स्क्रीन में अगर नहीं दिखता है तो। गौरांग करुणा करो बिना ही न जाने, गौरांग करुणा करो बिना ही न जाने। मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन, मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन, गौरांग करुणा करो बिना ही न जाने, गौरांग करुणा करो बिना ही न जाने। दंते तृणाधरी गौरा डाकी है तुम्हारा, दंते तृणाधरी गौरा डाके है तुम्हारा, कृपा करी
दया मंदिर যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া 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 পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া পড়েছি ভব তুফানে নাহি নিস্তার পড়েছি বাবা তুফানে নাহি নিস্তার শ্রীচরণ তারণী দানে দাসে কর পার শ্রীচরণ তারণী দানে দাসে কর পার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস প্রার্থনা করো এ সদা নরতম দাস প্রার্থনা করো এ সদা নরতম দাস গৌরাঙ্গ করুণা করো দিনহীন জনে গৌরাঙ্গ করুণা করো দিনহীন জনে। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो गा सकते हैं हम। तो बड़ा सुंदर भजन है। गौरांग करुणा करो दीन ही न जने। तो ये बड़ा दयाद्र स्थिति में पुकारा जा रहा है भगवान को। किनको? गौरांग महाप्रभु को। तो मौसम पति तो प्रभु नाई त्रिभुवने, मेरे जैसे पतित ये तीनों भुवन में कोई हो नहीं सकता है। सबसे पतित हूँ। पतितों का अगर लिस्ट बनाया जाए तो सबसे प्रसिद्ध में मैं पहला नंबर में रहूंगा। समझ में आ रहा है ना? प्रसिद्ध यानी फेमस में होते हैं ना प्रसिद्ध। तो मैं किस में प्रसिद्ध हूँ? ये विनम्रता का भाव है। देखिए हमारे आचार्यों का मंगल भजन। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर अपने धन्यता प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे जैसे पतित ये तीनों भुवन में कोई नहीं होगा, आप ढूंढ लो। मगर हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे जैसे स्मार्ट कोई नहीं होगा ये तीनों भुवन में। नॉर्मली हम लोग अपने आप को स्मार्ट मानते हैं, मूर्ख कोई नहीं मानते अपने आप को, या पतित कोई नहीं मानता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ मैं। इस संसार में सबसे बड़ा झगड़ा का कारण यही हो सकता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे बात सुनना चाहिए, मैं जो बोलता हूँ वो होना चाहिए। तब वहां प्रॉब्लम है। नहीं सुनता तो फिर क्या होता है? है ना? हमारा कहना अगर कोई नहीं मानता है तो फिर वहां पर फिर झगड़ा शुरू होती है। इसके लिए जो कहते हैं ना आशा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होप या एक्सपेक्टेशंस। जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है ना, कि वो एक्सपेक्टेशन की वजह से ही हमारा वो दुख का कारण बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन।
कि हमारा ये इच्छा है, मैं बोलूंगा तो ये सुनना चाहिए, मेरी पत्नी सुनना चाहिए। मैं नॉर्मल ऐसे होता है कि अभी तो कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं बोलता है। विवाह के बाद सब सेटल हो जाऊंगा ना, तो मेरे बात मानने वाला कोई तो होगा, नॉर्मली। हाँ, विवाह से पहले क्या सोचते हैं, अरे इस संसार में कोई अपना नहीं, कोई अपना होना चाहिए। जैसे विवाह होता है तो क्या होता है, फिर धोखा खा जाता है, कौन सुने उनका है कि नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पर कहते हैं कि मैं पतितों में श्रेष्ठ हूँ, मगर हे गौरांग महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, इस संसार में सबसे दयालु कौन है? कृष्ण है। तीन लोग का नाम, कृष्ण है, राधा रानी है, गौरांग महाप्रभु है। गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, आप सब जानते हैं, जो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रचार किए, स्वयं भगवान है। तो कृष्ण ज्यादा दयालु हैं, या राधा रानी ज्यादा दयालु हैं, या गौरांग महाप्रभु ज्यादा दयालु है? कोई कह सकता कृष्ण बहुत दयालु है। कहाँ दयालु है? भगवान भगवद गीता में कहे, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जितना मेरे शरण में आता है, मैं उतना ही उसको क्या करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। ताम तथा में भजामि हम। कंडीशन वाला भगवान है, तो कंडीशन लगा दिया है मेरे शरण में 10% आओगे तो 10% में आपको रेसिप्रोकेट करूंगा, ऐसा। राधा रानी कैसी है? राधा रानी ऐसी है, अगर आप 1 कदम आओगे, मैं आपको 100 कदम आगे आके आपको कृपा करूंगी, कृष्ण को मिलाने के लिए। राधा रानी का काम यही है, माँ है, जगत जननी है, उनका एक ही उद्देश्य कि संसार में जितने भी पुत्र है मेरा, सब कृष्ण की सेवा में लग जाए। तो राधा रानी बड़े दयालु है। 1 कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो राधा रानी कितने कदम आएगी? 100 कदम आ जाएगी, चलिए चलिए कृष्ण की सेवा में लग जाइए। मैं आनंद लूट रही हूँ कृष्ण की सेवा में, आप भी आनंद लूटो। तो गौरांग महाप्रभु है, श्री चैतन्य महाप्रभु, कैसे पता है? आप 100 कदम पीछे जाओगे तो 1000 कदम आगे आके आपको ले जाएंगे। क्या बोला मैंने? 100 कदम पीछे, बैकवर्ड। अगर बैक में लेते हो, नहीं, कृष्ण से आप बहिर्मुख होके जा रहे हो, तो गौरांग महाप्रभु आपके 1000 कदम आगे आएंगे आपको बचाने, है कि नहीं? तो सबसे दयालु कौन है? गौरांग करुणा करो, इसके लिए गौरांग महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। हे गौरांग महाप्रभु, आप बड़े करुणामय है, बड़े दयावान है, और पतितों का उद्धार करने वाले हैं, इसके लिए आपका नाम पतित पावन है। क्या है? पतित पावन, इसमें भजन में आगे है। तो हे गौरांग महाप्रभु, आप करुणा करो, दीनहीन, दीन और हीन, दीन यानी क्या है? दरिद्र है, दीन व्यक्ति, गरीब, हीन नीच व्यक्ति, नीच व्यक्ति। तो हे गौरांग महाप्रभु, आप दीनहीन जनों को कृपा करते हो, मुझे भी कृपा करो, मुझे भी करुणा करो। और मेरे जैसे पतित को इस संसार में, त्रिभुवन में, तीनों लोग कहते हैं। कितना लोग? एक अधोलोक, एक मर्त्यलोक और एक ऊपर के लोग। तो तीनों लोक में अगर ढूंढोगे तो मेरे जैसा पतित कोई नहीं मिलेगा। मैं श्रेष्ठ पतित हूँ। फिर आगे कहते हैं, दंते तृण धरी गौरव डाकी है तोमार। मैं आपको कैसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कैसे पुकार रहा हूँ, हे गौरांग महाप्रभु? ऐसे नहीं, आपको आना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। बड़े दैन्यता से, दंते तृण, दांत में तृण कौन लेता है? घास, दांत, किसकी दांत में घास रहता है? पशुओं का, गाय का रहता है, बैल का रहता है, बकरियों का रहता है, वो घास खाते हैं ना। तो कहते हैं कि गाय कैसे होता है? हमेशा सरेंडर्ड, है ना, हमेशा सरेंडर्ड। गाय को वो होता है ना सकड़, उसको क्या बोलते हैं, जो गाड़ी होता है ना, बैल गाड़ी, उनको बांध दो, उसको ऐसे जाने बोलोगे, वो वहां जाएगा, गाय हो या बैल हो, लेकिन तो मैं इतना सरेंडर हूं आपके चरणों में प्रभु। दंते तृण यानी मैं, विनम्रता का ये भाव है, विनम्रता का भाव है। दंत में, अगर दांत में तृण धन, तो दांत में तृण देके मैं आपको बुला रहा हूं, लेके कृपा करिए ऐसो हमारे हृदय मंदिर। क्यों पुकार रहे हो? क्या चाहिए आपको? आप कृपा करके मेरे हृदय की मंदिर में आके विराजमान हो जाओ। हे भगवान, आप क्या करो, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। कैसे आऊं आपके हृदय में? आपके हृदय में इतने कचरा है, मैं वहां पर बैठूंगा कहाँ? आसन तो दो, अच्छा आसन दोगे तो बैठूंगा ना। यहाँ पर ठंड है और कचरा है, आपको बिठा दूंगा तो बैठोगे क्या? ये कहाँ बिठा दिया यार प्रभु जी ने, है कि नहीं है? तो अच्छा, कम से कम थोड़ा अच्छा आसन तो दो।
हमारे हृदय में भगवान इसलिए विराजमान नहीं होते हैं क्योंकि हमारे हृदय में इतना कचरा भरा हुआ है। क्या-क्या कचरा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, दंभी, ये सारा अनर्थ भरा हुआ है हमें कचरा। मगर यहाँ पर कहते हैं नहीं, 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 मैं आपका भजन करके मैं विनम्रता से आपको निवेदन करता हूँ, आप क्या करो, कृपा करी ऐसो हमारे हृदय मंदिर, मेरे हृदय मंदिर में आके विराजमान हो जाओ। यदि दया ना करीबे पतित तो देखिया, अगर आप मुझे पतित मानकर, मैं नीच व्यक्ति हूँ ना, मैं नीच व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता है। आप कोई रोड में सड़क छाप वाले के पास कोई जाएगा क्या? बुद्धिमान व्यक्ति कोई काम नहीं ना, उनके साथ तो क्या काम है हमारा? हमारा काम किसके साथ है? उठना बैठना। हमारे लेवल का होना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए, थोड़ी ना कोई सड़क छाप के वाले के पास जाके बैठने, कैसे हो आप? सब ठीक चल रहा है, खाना पीना ठीक चल रहा है क्या आपका? कोई लेना देना नहीं ना हमको, है कि नहीं है? जैसे वो कचरा उठाने वाला आते हैं गली गली में, हम जाके पूछते हैं तो खाया क्या? सब ठीक है, घर में मम्मी पापा सब ठीक है, क्या चल रहा है? ये पूछते हैं क्या? कोई नहीं पूछता है, कचरा लेके निकलो भाई यहाँ से, है कि नहीं है? तो एग्जैक्टली ऐसा है, अगर आप नीच मानकर, पतित मानकर अगर आप दया नहीं करोगे, कृपा नहीं करोगे, तो पता है नाम तो खराब आपका होगा, मेरा थोड़ी ना होगा। क्यों भाई, मेरा नाम कैसे खराब होगा? क्योंकि ना आप तो पतित पावन है। क्या बोल रहे हैं? आपका नाम पतित पावन है, अगर पतितों का उद्धार नहीं करोगे तो आपका नाम बदनाम होगा। बदनाम तो आप होंगे, मैं थोड़ी ना नाम बदनाम, कि देखो पतित पावन होकर भी पतितों का उद्धार नहीं किया, पतितों को कृपा नहीं किया, इसलिए देख लो, ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। ये भगवान, आप पतित पावन है, कृपा नहीं करोगे तो आप ही आप ही बदनाम होगे। पतित पावनता में कैसे किसने लगी? अगर आप पतितों को उद्धार नहीं कर सकते हो तो आपका नाम क्यों पतित पावन है? हटा लो, नाम चेंज कर लो अपना, है कि नहीं? हुँ। तो एक भक्त कहते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं कि जब मैं ये मुझे स्मरण आता है कि मैं बहुत बड़ा पतित हूँ, तो बड़ा निरुत्साहित हो जाता हूँ। क्यों? क्यों निरुत्साहित होता हूँ? भगवान जो है कृपा किसके ऊपर करते हैं? जो उनके भक्त हैं। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होते। परित्राणाय साधूनाम, भगवद गीता का बड़ा सुंदर श्लोक है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च, भगवान किनको परित्राण करते हैं, किनको रक्षा करते हैं? साधुओं को, यानी भक्तों को। तो इसका मतलब मैं तो भक्तों में गिनती ही नहीं है, मैं तो पतित हूँ, है ना? इस भजन के अनुसार तो मैं पतित हूँ, हैं? भजन के अनुसार क्या हम है ही पतित है कि नहीं? तो मैं पतित हूँ, तो मेरा तो नंबर आएगा ही नहीं। परित्राणाय साधुनम, जो साधुओं को ही रक्षा करते हैं भगवान, तो मेरा नाम ही नहीं आएगा। तो बड़ा निरुत्साहित होता है कि बेकार है ये जीवन, भगवान का कृपा नहीं मिलने वाला इस जन्म में, मैं तो पतित नंबर 1 हूँ। मगर जब ये सुनता हूँ कि भगवान का नाम पतित पावन है, तब बड़ा उत्साह आता है, बड़ा मन में तसल्ली मिलती है, चलो कोई बात नहीं, पतित पावन अगर भगवान है, तो पतितों में अगर उद्धार करने के लिए उतरेंगे, चलो मैं पतितों को उद्धार करता हूँ, तो नंबर में पहला नंबर मेरा रहेगा, पहले मुझे उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि ना सबसे फर्स्ट क्लास पतित में हूँ। समझ आ रहा है ना? सबसे फर्स्ट क्लास पतितों में अगर लिस्ट बनाया जाएगा, प्रसिद्ध, मैं बोला तीनों भुवन में मेरे जैसे पति नहीं, तो मेरा ऊपर नाम रहेगा, पहला नंबर। एक घटना याद आ गया, मैं बताता हूँ। प्रभु रामचंद्र का एक डायरी था, पर्सनल डायरी होता है ना, कोई कोई पर्सनल डायरी में, तो डायरी था भगवान के कमरे में। भगवान गए थे तो कोई भक्त आए, वो कब की बात पता है? भगवान रामचंद्र ने लंका में रावण को वध करके अयोध्या वापस आ गए थे। उस समय की बात है। तो आपको पता होगा सारे बंदर आ गए थे साथ में, भगवान के साथ सारे वानर है ना। तो किसी का नजर पड़ा, ये कौन डायरी है, कुछ तो लिखा हुआ है इसमें। उन्होंने लिया, लेके देखा, तो उसमें नाम लिखा हुआ था, सबका, भक्तों का नाम। सारे इतने सारे भक्त प्रभु रामचंद्र ने लिखे थे राम, तो सारा नाम देखिए, उसमें हनुमान जी का नाम कहीं पर भी नहीं था। तो बोले कि यार है, हम सोच रहे तो हनुमान बहुत प्रिय है भगवान रामचंद्र का, इसमें नहीं, हम लोग प्रिय, हमारा नाम है, सबका नाम मिल गया। सब लोग देखे, बोला वाह। हनुमान जी आए, तो ये लोग सब बाहर बैठे हुए थे, प्रभु रामचंद्र आगे थे, कमरे के अंदर आए, रूम में बैठे थे। सीता महारानी बैठी थी, प्रभु रामचंद्र थे, लक्ष्मण थे रूम में। तो हनुमान जी आए कहीं से, तो सब लोग बैठे थे। बोले कि अरे चलो चलो चलो। बोले कि कहाँ जा रहे हैं हनुमान जी, प्रभु रामचंद्र आपको प्रेम नहीं करते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो? तो बोले नहीं, कैसे आप लोग कैसे बोल सकते हो? तो वो बोले क्या? बोले नहीं नहीं, उनका एक पर्सनल डायरी, उसमें तो आपका नाम ही नहीं है,
उनकी जो सेवा की उसमें आपका नाम ही नहीं है। तो हनुमान जी बड़े दुखी हुए, कि चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो। अंदर गए, प्रणाम किए, बड़े दुखी लग रहे थे, है ना, मावसी लग लोग। राम से हनुमान जी हो क्या गया, प्रसन्न नहीं दिख रहे हो, बड़ा दुखी लग रहे हो। नहीं नहीं प्रभु ठीक हो। बोले बोलो ना, क्या है बताओ, क्या प्रॉब्लम है। तो नहीं नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं, नहीं बोलो बोलो। बोले प्रभु एक शंका है। बोले क्या है। बोले कि आपका जो भक्तों का, सेवकों का लिस्ट है डायरी में, उनमें मेरा नाम ही नहीं है। बोले अरे ऐसी बात है, आप उसके लिए दुखी हो। रुको रुको रुको। तो भगवान ने अपने यहाँ पर एक जेब में अपने हृदय के पास एक डायरी रखे थे, छोटा सा, वो डायरी निकाल, बोले कि ये वाला डायरी। तो वो डायरी जब हनुमान जी को दी, हनुमान जी पलटाए, पहला नाम हनुमान जी का था। तो हनुमान जी बोले कि दो दो डायरी मेंटेन कर रहे हैं आप। बोले कि नहीं हनुमान जी, दो दो डायरी मेंटेन कर रहा हूं, किसके लिए पता है। वो जो डायरी, वो भक्त लोग नाम जो आपने देखा, वो लोग जो देख रहे थे, वो डायरी में जो मेरा स्मरण करता है निरंतर, उन लोगों का नाम है। जो हमेशा मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, जो हमेशा सततम कीर्त, मेरा हमेशा जो स्मरण करता रहता है, उन लोगों का लिस्ट में नाम है, वो वाला डायरी में। बोले प्रभु इसमें। बोले कि इसमें उन लोग का नाम है जिसको मैं स्मरण करता हूं हमेशा, उन लोगों का नाम है। तो हनुमान जी, मैं जिनको स्मरण करता हूं उसमें से पहला नंबर आप हैं। तो वैसे पतितों का लिस्ट बनाया जाए तो फर्स्ट नंबर में मैं आऊंगा। इसके लिए पतितों का उद्धार करने में आप श्रेष्ठ, इसलिए पहला उद्धार मुझे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पतित पावन है। तो यदि दया ना करिवे पति, तो देखिए अगर आप दया नहीं करोगे पतित समझकर, तो पतित पावन नाम किसे लगे, आपका नाम बदनाम होगा, पतित पावन आप नहीं रहोगे। फिर आगे कहते पड़ी छी भव तूफाने नाई को निस्तार। प्रभु क्या बताओ मेरा स्थिति। ये भव सागर में भव तूफान, कहा यहाँ तो भव तूफान बोल रहे हैं। तूफान समझ रहे हैं ना, तूफान, तूफान में आप खड़े नहीं हो सकते, उड़ा के कहाँ गिराएगा पता नहीं। पता नहीं आप लोग को अनुभव नहीं है, हमको गांव में अनुभव है। 1999 में एक तूफान हुआ था हमारे गांव में, साइक्लोन, बड़ा भयंकर तूफान हुआ था। और उस समय हम लोग एक झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी का घर पे। झोपड़ी यानी चाल होता है ना, गांव में चाल होता है जो धान का, उसमें से जो ये रहता है उसमें। तो इतना भयंकर, रात को 12-1 बजे इतना तूफान आया, बारिश के साथ साथ तूफान उड़ा रहा था। तो क्या हुआ, हमारा घर, हमारे बाजू में एक घर, उसके बाजू में खाली है प्लॉट। तो ये बाजू वाले का जो घर का जो दीवार था ना, वो गिर गया हवा से। मगर भगवान की कृपा से वो दीवार इस तरफ नहीं गिरा, बाहर की तरफ गिरा। इस तरफ गिरता तो हमारा दीवार भी हमारे ऊपर गिरता, वो भी जाते हम भी जाते। तो उस तरफ गिरा तो वो लोग बाहर आके हमारा दरवाजा खटखटाए, हमारा दीवार गिर गया, घर पे पानी पानी है और हवा इतना है कि वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो बोले कि कभी भी हमारा दीवार भी गिर सकता है, ऐसा स्थिति था। तो हम लोग सोचे क्या करें, तो हमारा थोड़ा आगे एक पक्का मकान था जो छत वाला। तो हम बोले कि कैसे ना कैसे करके उनके घर पे चले जाते तो बचेंगे, नहीं तो सुबह तो कोई नहीं रहेंगे। तो हम लोग क्या किए, सब लोगों ने अपने एक दूसरे को हाथ पकड़कर, मेरे माता पिता, हमारे भाई बहन सब लोग, और वो बाजू वाले वो लोग सब आपस में हाथ पकड़कर बड़े स्ट्रांगली मिलकर एकदम हम लोग रोड में एकदम हवा ऐसे उड़ा 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 रहा था तूफान। तो हम कैसे कैसे करके सामने आगे वाले घर जाके पहुंचे, दरवाजा खटखटाए, वहां पर ऑलरेडी कई सारे लोग पहुंच गए थे जिनका जिनका ऐसा स्थिति हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तूफान है ना, ये तूफान में आप खड़े नहीं हो सकते, कहां उड़ा के ले जाएगा आपको तूफान। तो कहते हैं ये भव तूफान है, ये जो संसार है इसको भव सागर कहते हैं। आप लोग तो सुना ही होगा ना भव सागर। तो ये भव तूफान है, सागर के अंदर अंदर भी कभी कभी तूफान होता है। सागर के अंदर साइक्लोन, क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोन होती है। हाँ? जो पानी आ जाता है, पता सागर से पानी आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। हाँ, समुद्र के अंदर तूफान, बवंदर, हाँ बैरिकेड, हाँ वो पानी में होता है तो उसका दूसरा, यस बैरिकेड। तो इस प्रकार से मैं इस तूफान में गिर गया हूं, ऐसे क्या बोल रहे हैं, पड़ी छी भव तूफान नाई को निस्तार, और इससे बचा कौन सकता है। हाँ, प्रकृति का इससे कोई नहीं बचा सकता। वैसे ही ये संसार में कैसा तूफान लगा हुआ है, हाँ? दुखों का तूफानों में फंस गया हूं, जहां जाऊं वहां दुख। सुख के लिए जा रहा हूं तो आगे जाके क्या मिल रहा है, दुख मिलता है। और दुखों का तूफान है, हवा, हवा का तूफान समझ रहे हैं ना। तो कितना हवा है आप माप नहीं सकते कितना हवा, वैसे तूफान दुखों का। मेरे जीवन में प्रभु जी अनवरत तूफान है, कदम कदम पर विपत्ति आता है।
मैं सोचा था भजन करने से सब ठीक हो जाए, भजन करने के बाद भी तो मेरे तूफान आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर में परेशानी है, इतना तूफानी संसार ऐसा है ना। तो प्रभु ये तूफान में पड़ गया हूँ, बस एक ही निस्तार है, आपका श्री चरण। आपका श्री चरण अगर दान करेंगे तो दासे करो पार, आपका चरण देके मुझे पार कर लो प्रभु करके प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास, प्रार्थना कर सदा नरोत्तम दास। ऐसी चैतन्य महाप्रभु, हाँ मैं आपके दासों की दास अनुदास हूँ। बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या बोलते हैं? दासों की दास। दासेर अनुदास, मैं आपकी दासों की अनुदास हूँ। प्रार्थना करो, मैं हमेशा आपको प्रार्थना करता हूँ, क्या करो मुझे? कि भवसागर से मुझे निस्तार करो, कृपा करो, करुणा करो, कृपा करो। भक्तों, हमारा भक्तिमय जीवन कृपा के ऊपर आधारित है, ना कि साधना के ऊपर। हम अपने साधना के बल पर कृष्ण को नहीं पा सकते हैं, कृष्ण को नहीं पा सकते। कृष्ण कृष्ण के बड़े बड़े भक्त हैं, लक्ष्मी जैसे भक्त है, राधा रानी जैसे भक्त है। भक्तों का तो हनुमान जैसा भक्त है, हम कहाँ कहाँ है भाई भक्त? हनुमान जी का भक्ति देखो, 24 आवर्स भगवान की सेवा में। अगर देखा जाए तो हमारा भक्त में गिनती ही नहीं। तो अगर हम बोलेंगे मैं साधना करके भजन करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, संभव नहीं है जब तक कृपा नहीं मिलेगी। दोनों चाहिए। इसके लिए हम भक्तों को, तो बोलेगे ठीक है फिर तो कृपा मिलेगा, समोसा खा के कृपा मिलेगा या तो जिलेबी मार्ट की कृपा मिलेगा, तो हम वेट करेंगे कृपा जब तक मिलेगा ना जी। कृपा तब मिलती है, भगवान कृपा किसको करते हैं? जो प्रयास करता है। भगवान देखते हैं ये प्रयास कितना करता है, नहीं नहीं सुबह उठ रहा है, जप करता है, भागवत क्लास अटेंड करता है, प्रयास कर रहा है, 16 माला जप करता है, हाँ सेवाओं को करता है भगवान का। तो भगवान देखते हैं मेरा सेवा में लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है, हो ना हो प्रयास कर रहा है। और प्रयास का कोई ऊपर नीचे नहीं है, बोलना छोटा प्रयास बड़ा प्रयास नहीं होता, प्रयास प्रयास होता है। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रयास प्रयास होती है। गिलहरी भी प्रयास किया, हनुमान जी भी प्रयास किए, लंका का सेतु बांधने के लिए सब लोगों ने प्रयास किया है। तो गिलहरी भी प्रयास कर रही थी, वो भी जा रहा था, गिलहरी पानी में डुबकी लगा रहा था, रेती में लोटपोट हो रहा था, वो जो ब्रिज के ऊपर जाके झाड़ रहा था अपने आप को, वापस आके पानी में डूबता था, फिर रेती में रेत लग जाता तो फिर वापस। हनुमान जी बोले साइड हट, नहीं तो कुचल जाएगा तू पैर के नीचे आके। तो भगवान बोले ऐसे मत करो। तो देखो ना प्रभु सेवा में डिस्टर्ब कर, डिस्टर्ब कहाँ कर, वो भी तो सेवा कर। सेवा गिलहरी क्या सेवा करेगा प्रभु? हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी उनको छोटा मत मानो, आप जितना सेवा कर रहे हो वो भी उतना ही सेवा कर रहा है। उन्होंने कैसे प्रभु? बोले कि उसकी शक्ति के अनुसार उसका सामर्थ्य के अनुसार वो प्रयास कर रहा है। आपका शक्ति के अनुसार आप पहाड़ उठा के फेंक सकते हो, वो रेती उठा के फेंक सकता है। दोनों दोनों में क्या अंतर है? दोनों प्रयास कर रहे हैं, दोनों को सही से उतना ही कृपा करूंगा मैं, क्योंकि ना दोनों प्रयास कर। तो इसके लिए हमारा जितना शक्ति है उतना अगर हमको प्रयास करें तो भगवान का कृपा जरूर होगी। अगर यशोदा मैया छोड़ देती, छोड़ो यार ये तो बंधन में नहीं आ रहा है, दाम बंधन लीला आप लोग ने सुना है ना, यशोदा मैया बांध दी, छोड़ो ये तो बंध ही नहीं रहा है, एक दो रस्सी लाए, छोड़ो नहीं बांध, जाने ये बंध ही नहीं रहा है। तो भगवान तो बनते नहीं थे ना, वो कितना प्रयास की है यशोदा महारानी, एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी, संत वर्णन है शास्त्रों में, 9 लाख गायों का जो गले में बांधने वाला रस्सी को लाला के जोड़ के बांधे, तब भी भगवान बंधे नहीं थे। फिर भी हार नहीं मानी, नहीं इसको बांध के छोड़, कैसे छोड़ूंगी इसको, बदमाशी किया है, बांध दूंगी मैं तो। भगवान बाध्य हो गए कि भक्तों के हाथ से बंधने के लिए, नहीं नहीं इतना प्रयास कर रहे मेरे में तो बंध जाना। भगवान कृपा करके बंध गए जी। क्यों कृपा हुई? प्रयास देखकर कृपा की। अगर पहले ही प्रयास नहीं होता तो बनते नहीं। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग का जीवन कृपा के ऊपर आश्रित है, साधुओं की कृपा, गुरुओं की कृपा, भगवान का कृपा। साधु गुरु भगवान की कृपा जब होती है तब हम भगवान का प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर भजन है, ये भजन में अपना दैन्यता को प्रकट किए हैं। सुनामी, माता जी ने लिखा सुनामी, में जो बोल रहा था ना तूफान, समुद्र में सुनामी कहते हैं उसको। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। ओके सो और एक भजन गाते हैं। चलो वैष्णव ठाकुर गा लेते हैं आज, है ना, 10-20 मिनट, ठीक है, और 20 मिनट है उसके बाद प्रसाद लेते हैं, ठीक है ना। अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर,
हे दासे करुणा करी हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा करी दिया पद छाया शोधय आमाय दिया पद छाया शोधय आमाय তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ ছয় বেগ দমে ছয় দশ সধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় বেগ দমে ছয় দশ সধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় সৎসঙ্গ দেহ আমারে ছয় সৎসঙ্গ দেহ আমারে বসেছি সঙ্গের আসে বসেছি সঙ্গের একাকি আমার নাহি পাইব হরি নাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সে তোমা কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ দে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধায় তব পাছে পাছে ধায় তব হে অহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাস করুণা করি অহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাস করুণা तो यहाँ पर वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना हो रही है हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर। वैष्णव कैसे होते हैं? दया के सागर। कितना दया होती है वैष्णव में। सागर में पानी कितना होता है? आदित्य वो कितना पानी होती है सागर में? कितना लीटर होगा? कम से कम 1000-1500 लीटर नहीं गिन सकते ना। वैसे वैष्णव जो होते हैं भगवान के भक्त वो ऐसे दयालु होते हैं। दया आप गिनने मीन्स माप नहीं सकते उनके हृदय में कितना दया होती है। इसके लिए भागवत में साधुओं का गुणों का वर्णन की गई है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेयिना अजात शत्रवः शांत साधवः साधु भूषण। साधुओं का गुण बतला रहे हैं भगवान कपिल देव जी। देवती माता कपिल देव को कहते, भगवान ने देवती माता को कहते। साधुओं का गुण पता है आपको? बोले क्या है? देखिए माँ साधु जो होते हैं ना सहिष्णु होते हैं। तितिक्षवा बड़ा सहिष्णु, कारुणिका बड़े दयालु होते हैं, बहुत करुणा होती है उनके हृदय में और करुणा को आप माप नहीं सकते। कैसा? सागर उतना। इसके लिए यहाँ पर कहते हैं ओहे वैष्णव ठाकुर दया र सागर। हे वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर है। इतना क्यों आप गुणगान कर रहे हैं मेरा? एदा से करुणा करी, क्योंकि ना आप दया के सागर है तो इसी मुझे थोड़ा दया करो ना। इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे दया करेंगे इसके लिए। दिया पद छाया सदय अमाय, मुझे छाया दो ना, धूप में खड़ा हूं। है कौन सा छाया चाहिए? आपकी चरणों का। पद छाया, आपके चरणों का छाया चाहिए मुझे।
शोधोय आमार, आमाय, मुझे क्या करो? शोधन करो बोलते, शोधन करो यानी उद्धार करो। मुझे उद्धार करो, मैं जो परिस्थिति से उस परिस्थिति से बाहर निकालो, उसको शोधन कहते हैं। तो कौन सा परिस्थिति में हूँ? बड़ा बड़ा विकट परिस्थिति में, बड़ा दयाद्र परिस्थिति में हूँ। तो वो परिस्थिति से मुझे आप बाहर निकालो। आप दयालु है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप बड़ा दयालु है, मुझे इस दयाद्र स्थिति से बाहर निकालिए। दिया पद छाया सुधो अमार, तुम्हारा चरणों धरी, मैं आपके चरण पकड़कर निवेदन करता हूँ। वैष्णव, प्रार्थना किनको है? उसमें किसको प्रार्थना था? वो वाला भजन में चैतन्य महाप्रभु को, भगवान गौरांग महाप्रभु। यहाँ पर किनको प्रार्थना है? वैष्णव। हे वैष्णव, आप कृपया दया करिए मेरे ऊपर, मेरा स्थिति बड़ा गंभीर है, मुझे इस स्थिति से बाहर निकालिए। मैं आपके चरण पकड़कर मैं आपको जो है निवेदन करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, छ बेगदमी छय दोष शोधी, छय गुण देह दासे, छय बेग दमी, ऐसे कृपा करो मैं 6 बेगों को दमन कर पाऊं। 6 बेग, हाँ, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, 6 यस। चलो भक्ति रूप गोस्वामी कहते हैं 6 प्रकार के बेगों को वर्णन करते हैं। क्या क्या है? कहते हैं वाणी का बेग। कौन सा बेग है? वाचो बेगम। कौन सा बेग है? पहला बेग, 6 बेग यहाँ बोला गया ना, 6 बेगो दमी। मुझे ऐसी कृपा करो हे वैष्णव, मैं 6 बेगों को दमन कर सकता हूँ, उससे बच पाऊंगा मैं, आपकी कृपा से बच पाऊंगा, मेरा शक्ति से तो बच नहीं पाऊंगा। आगे प्रार्थना करते हैं, मेरा तो कोई शक्ति नहीं करके बोलेंगे। बोले 6 बेग क्या क्या है? पहला क्या है? बाचो बेगम, वाणी का बेग। वाणी का बेग क्या है? कुछ भी मुंह में आता है बोल देते हैं हम, तो वाणी का बेग है। और क्या है? कंट्रोल ही नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया, ये वाणी का बेग है। किसी को तो डांट देते हैं, किसी को तो फटकार देते हैं, किसी को तो गलत शब्द बोल देते हैं। ये देखिए, हमारा झगड़ा टंटा इस वाणी की वजह से बड़ा बेकार है ये वाणी, समझ रहे हो ना? आप अब ध्यान रखना, ये वाणी ही ऐसा है, आपको मित्र बना सकता है, आपको शत्रु बना सकता है, दुश्मन बना सकता है। आप प्रेम से अगर किसी को बोल दिया, भाई साहब कैसे हैं? बाबरे यार, किसी प्रेम से बोल, ए क्या बैठा यार? देखो, वाणी है, दोनों वाणी है। एक में आप गुस्से से बोल रहे हो, एक से प्रेम से बोल रहे हो। अब प्रेम से बोला तो मित्र हो गया, यहां तक कि प्रेम से बोलोगे तो शत्रु भी मित्र हो जाता है कभी कभी। अरे छोड़ो ना, जो भी हो गया छोड़ो ना, क्षमा कर लो, चलो मिलके रहते। तो ये शत्रु था, तो छोड़ो यार, वो भी। अब आप गुस्से से बोलेगा, कहां से आ गया दिमाग खराब करने का? तो एक बार दांत और जीवा में झगड़ा हो गया, पता है क्या? दांत कितना है? 32, 32 है, जीवा अकेला। दांत बोलता है कि ज्यादा फड़फड़ मत करना, मैं दबा दूंगा मेरे मेरे बीच में, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। दांत कभी कभी जीवा आ जाती है ना दांत के बीच में, तो ज्यादा फड़फड़ नहीं करने का। जीवा बोलता है कि चुप कर। मैं चाहूं ना 32 का 32 बार आ जाएगा। दोनों का झगड़ा हो गया। दांत बोलते अरे हम 32 को चैलेंज कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं आपसे। जीवा बोलता है काय का श्रेष्ठ है, चलो लगाए शर्त, तो लगाओ। एक वहां से पहलवान निकल रहा था, जीवा बोलता है बदमाश कहां जा रहा है, बस इतना ही बोला हो। वो आया, एक तमाचा लगाया, 32 बाहर, 32 का 32 एक तमाच से बाहर। जीवा बोलता है बता अब कौन श्रेष्ठ है? मेरे से चैलेंज करने गया। तो ये है वाणी जी भाई। वाणी कभी किसी को कटु वचन बोल दिया तो हमारा जीवन भर, देखो कहते हैं ना कि आप किसी को तीर मार दिया, गला काट दिया या कुछ क्षति पहुंचा दिया तो भूल जाता है व्यक्ति। आपने वाणी का जो लगा होगा ना, किसी को बागबान कहते हैं, किसी को गलत बोल दिया कभी, तो वो जीवन भर याद करता, उसने मुझे ऐसे बोला था यार, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। ये वाणी बहुत खतरनाक है। तो ये वाचो बेगम जो है ना, वेरी डेंजरियस है वाचो बेगम। हम कुछ भी बोल देते हैं।
इसके लिए वाणी की बेग को कंट्रोल करनी चाहिए। वाचो बेगम कंट्रोल होगा कैसे? कैसे दमन होगा? वैष्णव की कृपा। यहाँ पर ये यहाँ पर तो कृपा ही मांग रहे हैं, आपकी कृपा से ये वाणी को बेग को कंट्रोल कर सकता हूँ। पहला याद हो गया ना, वाणी का बेग। फिर उसके बाद का कौन सा बेग है? वाचो बेगम मनसह, मन का बेग, माइंड का बेग, मन का बेग। मन का बेग तो आप पूछ ही नहीं सकते। बैठे हैं क्लास में, मन अमेरिका घूम रहा होगा आगे। मन का बेग तो आप बोल ही नहीं सकते कितना ये तेज है, बड़ा भयंकर है ये। हम कार्य कुछ करते रहेंगे, हमारा मन कहाँ कहाँ घूमता रहेगा, है कि नहीं? तो इसलिए मन का बहुत बड़ा तेज है। और हम लोग मन के दास हैं। मन बोलता है ये करो तो हम तुरंत उसको मान लेते हैं। सैल्यूट सर, यस सर, हुजूर। मन की गुलाम है हम एक्चुअली, देखा जाए। भगवान ने बुद्धि करके भी कुछ दिया है, कभी कभी उसका भी इस्तेमाल करनी चाहिए, है कि नहीं? हम हमेशा मन के हिसाब से ही चलते हैं। मन बोलता है छोड़ो ना यार, ठंड में क्या सुबह सुबह भजन करना है, दिमाग खराब है। तो बाद में 10 बजे के बाद नहीं होती है क्या भजन? सुबह सुबह भजन की बात करता है कि सुबह सुबह मन कितना आपको प्रलोभन देता है, पता है? कितना आपको समझा देता है, इतना समझा देगा आपको मन। अरे नहीं, तेरा सर दुख रहा है, तेरा सर दुख रहा है, पता है क्या? कभी कोई मन ये भी बोलता है तू रात को 12 बजे सोया है, तू कैसे उठेगा अभी? तू तो, तेरा नींद ही पूरा नहीं हुआ। बोले कि एक सच बात तो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे होता है। कभी कभी मन बोलता है कहीं जाते समय, देखो गोलगप्पा तू मिल रहा है, खा जे, खा ले। ले अभी तो घर से खा के आया। अरे ये तुम थोड़ी मिलते, बार बार मिलेगा गोलगप्पा, ले लेना थोड़ा सा गुपचुप में। क्या बोलते हैं आप? गोलगप्पा ही बोलते हो ना, क्या बोलते हो? पानी पूरी है, पानी पूरी। मन हर स्थिति में जी, सिर्फ मैं ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, हर बात में। अरे मंदिर क्यों जाने का, अभी दिमाग खराब है। मंदिर अभी इस समय बढ़िया पिक्चर आया हुआ है, ये पिक्चर देख के मंदिर तो कल भी जा सकते। मंदिर कहीं बाहर जा रहा है क्या? कोरोना है। बहुत बहाना करता है मन। और हमने इतना एक्चुअली मन हमको ट्रेन कर दिया है। नॉर्मली हमको एक्चुअली देखा जाए तो हमको मन को ट्रेन करना चाहिए, मगर हम लोग ने ट्रेंड हो चुके मन की वजह से, मन की बस में। मन बोलता है उठ तो उठते हैं, मन बोलता है बैठ तो बैठ जाते हैं। ये हम लोग का स्थिति है, मन का गुलाम है जी हम लोग, सब लोग मन के गुलाम है। तो यहाँ पर जो मनस 6 बेग का मैं बोल रहा हूँ, 6 बेग और दमी। तो सर्वप्रथम बेग हुआ वाणी का बेग, दूसरा बेग है मन का बेग। ये मन का बेग तो अर्जुन जी कहते हैं कि मन का बेग कितना है पता है? कितना भयंकर है। मैं तो पूर्व से बहने वाला जो हवा है ना, पश्चिम की ओर, मैं मेरे बाणों के द्वारा उसको रोक सकता हूँ। इतना शक्तिशाली वो थे धनुर्धारी। वो बोलते ये हवा को, मैं हवा को रोक सकता हूँ, इतना मीन्स धनुर्धारी हूं मैं, सामर्थ्य हूं, मगर मन को नहीं रोक सकता हूँ प्रभु। प्रमाति बलवत दृढ़म कहते हैं। मन कैसा है? चंचल ही मन कृष्ण, प्रमाति बलवत दृढ़म। भगवान ये मन इतना चंचल है, प्रमाति पागल, प्रमाति यानी बड़ा प्रमत्त है, पागल है। प्रमाति बलवत दृढ़म, और कितना है? बड़ा बलवान है और बड़ा दृढ़ता भी है। इतना दृढ़ है, मैं इसको हिला नहीं पाता। तो ये मन है, मनसा मन के बेग। तो बात बेग हो गया, दूसरा मन के बेग। बातो बेगम मनसा क्रोध बेगम, तीसरा क्रोध वाला बेग। बात बात में फुक्कार मारना, बात बात में क्रोध करना। हम लोग का स्वभाव ना ऐसे हो गया ना, हर बात में क्रोध। घर में शांति कहाँ से होगा? हमने शांति घर में शांति चाहिए, शांति चाहिए। कहाँ का शांति? इतना क्रोध करोगे तो शांति कहाँ से होगा भाई? आप शांत हो तभी तो ये होगा। एक बहू महात्मा जी के पास जाके बड़े रोते हुए बोले कि महात्मा जी घर में रोज झगड़ा, रोज। अब मैं भी गुस्से में बोल देती हूँ, मेरे सास भी गुस्से में रहती है। अब कोई बंदी नहीं होता तो झगड़ा तो चलता रहता, हमेशा घर पे कोई शांति ही नहीं है। विवाह के बाद से आज तक 3 साल हो गया, झगड़ा ही झगड़ा घर पे। मेरे पति परेशान हो गए माता जी जाके। तो महात्मा जी बोले कि बेटी ठीक है, एक दवाई देता हूँ, ये दवाई खा लेना, ठीक हो, दवाई से ठीक हो जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगी। उन्होंने एक शीशी दे दिया, बोतल है ना, एक शीशी में एक दवाई दे दिया। बोला कि बेटी इसको 1 गिलास पानी में उसको 2 बूंद डालना है, कितना? और उसको पीना है। मगर ध्यान रखना कब पीना है? सास झगड़ा शुरू करेगी तब पीना है, उससे पहले मत पीना। स्टार्ट होगा झगड़ा तब पीना। और एक कंडीशन ध्यान रखना बेटी, मुंह में रखना है, गले में नहीं उतारना है, मुंह में ही,
मुंह से नीचे गले में नहीं लेना है, वो दवाई को मुंह में रखना है, ठीक है ना? हाँ। कब तक रखना है महात्मा जी? जब तक सांस बोलते रहेगी तब तक रखना, उसके बाद आप उस दवाई को ले लेना। तो वो बोले ठीक है महात्मा जी। बड़ा श्रद्धा था, शीशी ले ली, जैसे बोतल दवाई का, और सास जैसे बोले कि कहाँ गई थी, सुबह से दिख नहीं रही थी, और झगड़ा शुरू हुआ तो तुरंत गई पानी में 2 ड्रॉप ये डाल के मुंह में डाल दी और मुंह में ही रखी। सास बोलते कुछ बोल तो, कहाँ गई थी? कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप बैठ गई। कुछ तो बोल। और पता है ना, गुस्सा के समय अगर सामने वाला बोलेगा ना और गुस्सा आएगा, कुछ तो बोल। ये बोल ही नहीं रही है। महात्मा जी बोले कि देखो पानी अंदर नहीं मीन्स दवाई अंदर नहीं लेना है। बहुत चिल्लाए, 1 घंटा चिल्लाई साहब, बोले कुछ बोल ही नहीं रहे, फालतू का दिमाग, वो निकल गई वहां से। ये तो बोल ही नहीं रहे, इससे क्या झगड़ा करना है? पहला दिन तो गया, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तो दूसरे दिन भी दवाई डाल के मुंह में रखी और जैसे सांस जाती थी वो दवाई पी ले। 7 दिन के बाद झगड़ा शांत। सास बोले कि बोलती नहीं, इससे क्या झगड़ा करना है, छोड़। मजे झगड़ा में तब मजे, सामने वाला भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिर तो झगड़ा किस बात का? ये महात्मा जी के पास आए 8वें दिन। महात्मा जी थैंक यू, आपने बढ़िया दवा दिया, दवाई फर्स्ट क्लास का काम आया। लकाई का दवा, मैं पानी का शीशी दिया था तेरे को। वो तो मुंह में, तू पानी ऐसे नहीं मुंह में रखोगे तो बोलना नहीं होगा, नहीं बोलोगे तो सामने वाला कितना समय बोलेगा? बोलने दो। एक्चुअली झगड़ा कब होता है? हम भी बोलते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करते, तब झगड़ा होती है। आप एक तरफा अगर चुप हो गए तो सामने का तरफा कब तक झगड़ा करेगा? बोलेगा, चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, क्रोध को कंट्रोल कर जब तक नहीं कर पाएंगे तब तो झगड़ा होते रहे। तो कौन सा बेग हमने चर्चा किया? बानी, बातो बेगम, फिर मन का, तीसरा क्रोध, और 3 है। हाँ, बातो बेगम, मनसा, क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, जिह्वा का बेग। हाँ, टेस्ट, अलग अलग टेस्ट चाहिए हमको। तीखा चाहिए, खट्टा चाहिए, तीता चाहिए, मीठा चाहिए, वैरायटी टेस्ट चाहिए। प्रसन्न होते हैं हम लोग, हमने तो प्रसाद में भी वैरायटी चाहिए। पानी पूरी चाहिए तो गोलगप्पा चाहिए तो चाट चाहिए। घर से खा के जाके वापस चाट को चाटते हैं हम लोग। अब भाई अभी तो खा के गया, दाल बाटी चाहिए, चूरमा चाहिए, सब्जियां चाहिए, है ना? मैं कह रहा हूँ टेस्ट की बात है। देखो लोग कितना पता है, आज अभी के समय पर सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? फूड कॉर्नर। जगह जगह आप उदयपुर में निकल जाओ, जगह जगह पे फूड कॉर्नर हो गया, नहीं हो गया? फास्ट फूड रात को 12 बजे तो खाते हैं जी, 12 बजे तो खुला रहता है। ये कोने में देखा आरके सर्कल में, वो कौन सा है वो? मातेश्वरी जो क्या है? मैं देखा एक दिन 11 बजे आया, एक प्रोग्राम से आ रहा था, लोग भीड़ टूट पड़ रहे हैं। फालतू चीज खाओगे तो दिमाग में फालतू चीज ही आएगा ना। जैसा अन्न वैसा मन, हमने सुना है। आप अन्न खाओगे 3rd क्लास फर्स्ट, ये और मन कहाँ से फर्स्ट क्लास होगा? आपका मन भी 3rd क्लास का ही होगा ना। तो देखो बहुत बहुत ही ध्यान रखने की बात, हम क्या खा रहे हैं। तो जीवा को कंट्रोल में रखने के लिए उपाय है भगवत प्रसाद। भगवान के प्रसाद जो भोग लगता है ठाकुर जी को, प्रसाद अगर खाएंगे जीवा कंट्रोल में आती। तो चौथा कौन सा हो गया? जिह्वा बेगम। जिह्वा बेगम। आदित्य वो थक गए ना आप? ऐसे 9 बज गया, बज दो, खत्म कर देंगे। वाचा बेगम, मनसा, क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उसके आगे उदर बेगम। 5वां कौन सा है? पेट का बेग। भूख तक लगती नहीं लगती है? ये बेग है ना, एक प्रकार का बेग, बार बार भूख लगती है। ऐसा होता है एक बार खा लिया बस भूख जीवन भर ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, बार बार। ये भी बेग है, तो ये भी बेग को कंट्रोल करना। व्यक्ति बोलते हैं ना, ये किसके लिए मेहनत कर रहे हो? खाने के लिए। ये पेट, कहते हैं कोई को बोलते हैं पेट के लिए ही तो सारा दुनिया में ये समझते हैं, कोई पेट के लिए तो सब कर रहा हूं मैं। ये पेट का भी एक बेग है। अगर भूख ना लगती, आपको पता है देवलोक में, स्वर्ग लोक में भूख नहीं लगती वहां पर, और लगती तो ये लोग ये नॉर्मल हमारे जैसे खाना नहीं खाते, वो लोग जूस पीते हैं। क्या पीते हैं? हाँ, बोलते उन लोग तो क्या खाना है, जूस? कोई जूस खाना है क्या यार? हम लोग का टेस्ट देखो, वैरायटी उन लोग का क्या खाना है? अरे भैया उनको उसमें सारा टेस्ट मिलती है। देवता लोगों को जूस पीते हैं। और अच्छा चीज क्या पता है, उन लोग को बाथरूम जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। देवता लोग बाथरूम नहीं जाते हैं, उनको जरूरत नहीं, क्योंकि उनका शरीर थोड़ा सा हमारा जैसा शरीर नहीं है, उनका अलग शरीर, एडवांस। तो उन लोग को खाने का जरूरत नहीं है, उनको भूख नहीं लागे तो जूस पी लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं उदर का बेग। और 6ठा नंबर उपस्थ, यानी जननेन्द्रिया, सेक्स डिजायर्स, वो भी, उसका भी बेग बड़ा खतरनाक है।
है कि नहीं? उसके कारण दुनिया में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है स्त्रियों के प्रति, तो वो भी बेग बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ पर जो बोले ना 6 बेग और दमी, 6 बेगों से मुझे मीन्स कैसे बचूं, आप कृपा करो। तो पहला क्या है, सबको याद हो गया ना, बातो बेगम। दूसरा क्या है, मन। तीसरा क्या है, क्रोध। चौथा क्या है, जीवा। पांचवा क्या है, पेट। छठा क्या है, जनन इंद्रिया, है ना, जनन इंद्रिया, सेक्स डिजायर। तो ये 6 बेग को मैं दमन कर पाऊंगा, ऐसा कृपा करो वैष्णव। 6 बेग दमी 6 दोष शोधी। 6 दोष है उसको के, अभी 6 तो बेग बोल दिए, ये 6 बेग से बचना है। 6 दोषों से बचाइए मुझे, आप कृपा करोगे तो। 6 दोष क्या क्या है जी, क्या क्या है 6 दोष, क्या क्या है यहाँ पर कहते हैं 6 दोष क्या क्या है। पहला कहते हैं अटैचमेंट टू मेटेरियल थिंग्स, और अत्याहार, ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग। फर्स्ट कौन सा है, दोष। हाँ, 6 बेग याद हो गया, 6 दोष बोल रहे, क्या क्या है। पहला क्या है, अत्याहार, ज्यादा खाना, एक दोष है। हाँ? ये दोष है, क्या है, अत्याहार, पहला वाला दोष। दूसरा दोष क्या है, प्रयास सस्य, ज्यादा भौतिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास है हमारा ना, प्रयास करते हैं ना हम लोग, ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर दूं, वो कर दूं। तो ये प्रयास भी एक प्रकार से ये दोष है हमारे लिए, इस संसार में बंधन है, दुख, दुख का कारण कहते हैं। अत्याहार, ज्यादा खाने से भी दुख मिलता है, नहीं मिलता है? पेट दुखता है, प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशन होते हैं, अनेकों प्रकार की पेट जमती है। तो ये एक दोष है अत्याहार। प्रयास, ज्यादा प्रयास करने से भी आगे जाके क्या होता है, वो भी दुख का कारण होता है। अत्याहार प्रयास प्रजल्प। तीसरा वाला क्या है, दोष, प्रजल्प। प्रजल्प यानी फालतू की बातें करना, कृष्ण के बारे में छोड़कर फालतू बातें करना, उसको प्रजल्प कहते हैं। मिल गए तो बात क्या चल रहा है, आज सचिन ने कमाल कर दिया यार, मजा आ गया ना यार, सेंचुरी मार दिया 50 बॉल में। और सामने बोला, अरे सेंचुरी तो मारा ठीक है, मगर जो कोई बॉलर का नाम बोलो, आशीष नेहरा कमाल कर दिया यार, 6 विकेट ले लिया आज। और फिर शुरू हो गया प्रजल्प, देखो बड़ा मजा लेते उसमें। फिर तीसरा कोई क्या बोलता है पता है, अरे क्या पिक्चर आज था यार, तेरा नाम, तेरा नाम, ऐसे कटिंग निकाल कर आज हीरो ने आया। तो हम लोग ने बचपन में ऐसा ये देखे, ये सब प्रजल्प है ना, कोई मतलब है। सचिन ने 100 रन मारा तो हमको क्या मिला, कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट हुआ है कि नहीं है। तो फालतू का ये सब प्रजल्प है। और प्रजल्पों का तो आप सोच नहीं सकते कितना इस संसार में प्रजल्प है, अर्थ ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। और इतने प्रजल्प का टॉपिक्स, इतना टॉपिक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अंत नहीं, अनेकों टॉपिक हमारे सामने बात करने के लिए। कृष्ण के बारे में कोई बात नहीं होती, बाकी चीजों के बारे में बहुत टॉपिक्स है। 2 स्त्रियां अगर मिल जाते हैं, 2 स्त्रियां, तब तो गया, 10 घंटा भी निकल जाए पता नहीं चलेगा। हाँ, ओ हो, आपको लगेगा कुछ सीरियस, कोई सीरियस डिस्कशन हो रही है इन दोनों का, कुछ तो एक सीरियस डिसीजन में पहुंचेंगे। काय का सीरियस है, कुछ सीरियस नहीं। प्रजल्प, मैं कह रहा हूँ प्रजल्प ये एक दोष है। पहला क्या है, टाइम हो गया, अगर संडे है थोड़ा 5-10 मिनट आगे चलेगा तो मिल जाएगा, तो आप क्षमा करना। ज्यादा खाना, अत्याहार। दूसरा क्या है, ज्यादा प्रयास करना संसार चीजों को। तीसरा क्या है, प्रजल्प, फालतू की बातें करना कृष्ण के बारे में छोड़कर। अत्याहार प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, ये एक खतरनाक चीज है। नियमाग्रह, संस्कृत में नियमाग्रह यानी नियमों में आसक्त होना। नियमों में, मैंने व्रत रखा हूं, सोमवार का व्रत, या मैं मंगलवार का व्रत रखा हूं, या बुधवार को गणेश जी का व्रत है मेरा। शरीर इतना असुस्त है, आपको डॉक्टर बोला आपको दवाई खाना पड़ेगा, नहीं तो देखो परिस्थिति खराब है। नहीं, मेरा व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगा ना। लेकिन देखो कुछ खा लो, एक आधा रोटी खा के आप ये दवाई ले लो। नहीं, मेरा क्या है, व्रत है। इसको कहते हैं नियमाग्रह। नियम है मगर नियम में आसक्त हो गए हम लोग। हमने क्या कर लिया, नियम में आसक्त हो गए। ये तो अच्छा है, व्रत करना गणेश जी के लिए, ये अच्छी बात है। मगर भौतिक संसार में ऐसा कुछ नियम होता है, उस नियम के वजह से, हाँ ड्यूटी बाउंड कहते हैं ना, उसके वजह से कई सारे लोग को नाराजगी हो रही है, दुख हो रहे, भाड़ में जाए। मैंने, मेरा नियम है, देख भाई 10 बजे ऑफिस में आना है तो आना है तेरे को। बोले भाई साहब मेरा पत्नी का तबियत खराब है,
तेरा पत्नी भाड़ में जाए, तेरे को आना पड़ेगा, तो नहीं तो तेरे को नहीं कर, ये तो नियमाग्रह हो गया ना भाई साहब। तो ये भी बड़ा खतर, और भक्ति में ये बड़ा खतरनाक है, भक्ति में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ऐसे नियमों को हम बना लेते हैं जो हमारा भक्ति में प्रतिकूल है। तो नियमाग्रह, नियम में आग्रह या नियमों में आसक्त होना, गलत नियमों में। शास्त्र में बताया गया नियम बहुत अच्छा है, हम अपना मन धड़ंग नियम बनाकर उसमें आसक्त हो ना, ये हमारे भक्ति में बाधक है। तो 4 चीज हो गया ना, क्या क्या? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगस्य। 5वां क्या है? जनसंगस्य, यानी असत असत संग जिनको कहते हैं। वैष्णव में भक्तों को छोड़कर फालतू लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, जो कोई मतलब नहीं, टाइम पास वाले। तो जनसंग से, ये भी भक्ति में बाधक है, जनसंग से। और लास्ट में कहते हैं लोल्यम, चल लालची। किसके लिए लालची? संसार में धन के प्रति, स्त्री के प्रति, घर के प्रति, गाड़ी के प्रति लालच, लालचपन। संसार, कृष्ण भक्ति में लालच बहुत अच्छा है। 4 मला नहीं, 5 कर लेता हूँ, 2 नहीं 5, 3 कर लेता हूँ। ये जो लालच है ना, नहीं और थोड़ा कर लो, और भक्तों के साथ में कथा कीर्तन, ये लालच अच्छा है। भक्ति में तो लालच चाहिए। पता है शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति को खरीद लो, कहीं मिलता है ना, भक्ति को कोई बेचा जा रहा है तो खरीद लो, मगर कहीं कहाँ बेचा जा रहा है? क्या आपने देखा? आओ आओ भक्ति ले जाओ, भक्ति ले जाओ, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, कहीं देखा आपने भक्ति? कहीं नहीं मिलता है। मगर अगर कहीं मिलता है तो खरीद लो। बोले कि मूल्य क्या है उसके लिए? क्या मूल्य देना पड़ेगा? तत्रम लौल्यम, एक लौल्यम, लोभ, लालच। ये लालच ही भक्ति के लिए मूल्य है। लालची व्यक्ति ही मंगला आ सकते हैं जी, सब लोग आ सकते हैं क्या? लालची व्यक्ति ही सुबह उठ के जप कर सकता है? नहीं, मैं नाम जप करूंगा, उसको लालच है। मगर संसार में लालच व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो लालचीपन है, हाँ, क्या था लास्ट में? लालची है ना? हाँ, ये लालची भी, ये भी भक्ति में बाधक है, भौतिक संसार के प्रति लालच। 6 क्या क्या हो गया? ध्यान हो गया ना? अत्याहार, ज्यादा खाना, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौल्यम, लालची। ये 6 दोष है। 6 बेगदमी, 6 दोष सदी, 6 गुण देह दासे। ये 6 दोष और 6 बेगों को दमन कर पाऊं और समन कर पाऊं, शोधी करो। और आगे कहते हैं 6 गुण देहदास से, 6 गुण डेवलप कर पाऊं मेरे अंदर। ये 6 गुण क्या है जी? 6 दोष हो गया है, 6 बेग हो गया है। 6 दोष क्या है? जो मेरे अंदर 6 गुण में, 6 गुण में डेवलप कर पाए, ऐसा आशीर्वाद दो। ये 6 गुण क्या क्या है? तो 6 क्वालिटी क्या क्या है? कहते हैं भक्तों के साथ में, कहते हैं एंथुसियाज्म इन प्रैक्टिसिंग डिवोशन। तीसरा श्लोक उपदेशामृत में क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतवृत्ति, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 गुण है। क्या क्या है? ध्यान रख लो। उत्साह, उत्साह में उत्साह दिखाना, जैसे हम हरिनाम में, चलो पूरे चलते हैं हरिनाम में, ये उत्साह है। उत्साह, ये उत्साह एक गुण है। निश्चयात, क्या है? पक्का, डिटर्मिनेशन बोलते हैं। हाँ, डिटर्मिनेशन। सिर्फ उत्साह से काम नहीं चलेगा, डिटर्मिनेशन भी होना पड़ेगा। चलेंगे चलेंगे फौजी, हरिनाम में चलेंगे, हरिनाम में दिखाई नहीं। अरे बड़ा उत्साह दिखा रहा था, दिखाई नहीं, मान लो। तो फिर उत्साह कहाँ गया? तो उत्साह के साथ डिटर्मिनेशन चाहिए। डिटर्मिनेशन में क्या? चलना है। मगर आधा जाने के बाद पता चला, अरे यार क्यों चलना है, छोड़ो ना, अभी वापस चलते हैं, दूसरा दूसरा काम है। मैं उदाहरण तो आज का उदाहरण देता हूँ, सामने इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि तो उत्साह, निश्चय, धैर्य अगर नहीं होगा तो आप बीच में क्या हो जाओगे? स्किप कर लोगे। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य चाहिए। तो उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म यानी जो हमारे शास्त्र में बताया गया जो कार्य, वो कार्य को करना, ये भी एक प्रकार का गुण है। तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्याग, सतो वृत्ति। संग त्याग यानी गलत संगों को त्यागना, सतो वृत्ति यानी शास्त्र में जो बताया गया है वो वृत्ति, और उत्साह, निश्चय, धैर्य। तत्त कर्म यानी जो हमारे आचार्य लोग जो रास्ता बताए, जो हमारे वैष्णव लोग, प्रभुपाद जी ने जैसे बोले वो। तो ये 6 गुण है, ये डेवलप कर पाओ, ये डेवलप कर पाओ।
तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्पर कर्म प्रवर्तनात् संग, त्याग, सत्व वृत्ति और सर्ववीर भक्ति प्रसिद्ध। ये 6 गुण को डेवलप कर पाओ ऐसा आप कृपा करो। आगे कहते हैं, छह सतसंग देहो ए हमारे, बसे छी संगेरो आसे। 6 प्रकार के सत्संग के बारे में बोलते हैं। क्या क्या? 6 प्रकार का सत्संग। The 6 methods of association are to go to an assembly of devotees to invite devotees into one's home. क्या क्या 6 प्रकार का सत्संग? कहते हैं 4था नंबर श्लोक, उपदेश अमृत श्लोक 4था नंबर श्लोक क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति भूल रहा हूं, ददाति यानी देना, दान देना। क्या बोल रहे हैं? 6 सत्संग, 6 प्रकार के सत्संग बोलते हैं। अच्छा संग क्या क्या है? भक्तों को कुछ गिफ्ट देना, और दूसरा ददाति प्रतिगृह्णाति, वो अगर कोई गिफ्ट देते हैं रिटर्न गिफ्ट तो आपको स्वीकार करना। तो ये सत्संग है, भक्तों के साथ संग। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पुच्यति, गुह्यम आख्याति और पुच्यति 2 हो गया ना। क्या क्या है? देना, दान देना या गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना। दूसरा क्या? गुह्यम आख्याति पुच्यति, गुह्य बातों को चर्चा करना, छुपा के नहीं रखना है, कृष्ण के बारे में चर्चा करना। भगवान कैसे, वो कैसे मोर पंख धारण करते हैं, कैसे लीला करते हैं, ये गुह्य बातों को कोई पूछता है तो प्रश्न पूछता है तो उत्तर देना, और आप भी पूछना। गुह्यम आख्याति और पृच्छति, पूछना भी है और उनका उत्तर भी देना। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति। फिर कहते हैं भूंगते भोजयते सैव। क्या बोल रहे हैं? भूंगते और भोजयते, भक्तों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। भूंगते भोजयते, भूंगते यानी खाना, भोजयते यानी खिलाना। नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा जाके खा के आ जाए, खिलाना नहीं है। कभी कभी सर्व भी करना चाहिए, खिलाना भी चाहिए। प्रभु जी आप बैठिए, मैं आज सर्व करता हूँ। खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए। भूंगते भोजयते, ये 6 प्रकार की सत्संग कहा गया है। तो ये जो मैंने 4 श्लोक बोला ना, उपदेश अमृत का पहला 4 श्लोक है, आप लोग इसको पढ़ लेना। प्रभुपाद जी ने एक किताब को ट्रांसलेट किए हैं, रूपदेव गोस्वामी का उपदेश अमृत, तो इसका ये 4 श्लोक, पहले वाला ही 4 श्लोक है। ठीक है, तो 6 सत्संग देहो ए हमारे, बसे छी संगेरा, ऐसे कृपा करो कि ये 6 सत्संग मैं करता रहूं, और आपकी कृपा से, है ना। 6 बेग दमी, 6 दसो सोदी, 6 गुण देहो दासे, 6 सत्संग देहो हमारो, बसे छी संगेरा आसे। इस प्रकार से आपकी कृपा हो तो वैष्णव ठाकुर क्या होगा, मैं ये 6 प्रकार की दोष और इससे मुक्त हो जाऊंगा, 6 गुण को डेवलप करूंगा, 6 सत्संग कर पाऊंगा। आगे 2 पैराग्राफ रह गया ये भजन का, ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। इसका कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति। आप पूछिए, मैं भी पूछूंगा आपको, है कि नहीं? वो भी अनर्थ, उसको अनर्थ कहते हैं, वो सब अनर्थ है। अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ नहीं। आप नहीं बोल रहे थे ना, आप बोले थे ना, यही बोले थे ना। अनर्थ यानी किसका जो अर्थ ही नहीं है हमारे जीवन में। काम का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, हमको कोई फायदा हो रहा है क्या? जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, कचरा वाला, वो कचरा वाला उठा के ले जाता नहीं जाता है, बोतल आप उसको जाओ एक बोतल दे देना है, संभाल के मैं नहीं दूंगा, उसके लिए वो संपत्ति है, जबकि हमारे लिए कोई काम का नहीं, हमने तो फेंक दिया उसको। तो वैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अनर्थ हमारा कोई काम का नहीं जीवन में, फिर भी हमने बड़ा जत्न से रखते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का आप में से जो जूम में है? यहाँ पर प्रश्न है तो पूछिए। एनी डाउट्स? हाँ, भक्ति भाव माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो 6 दोष थे ना, उसमें अत्याहार, संसारी चीजों के लिए प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, और 5th और 6th क्या है? जनसंगस्य यानी असत संग, वैष्णव को छोड़कर जो दूसरा लोगों का संग करना। जनसंगस्य और लौल्यम से, लास्ट में लोल लालसा। ये प्रसाद ले जाओ, टाइम हो गया, चलो प्रसाद ले लेट हो। और 6 ठीक है ना माता जी?
हाँ, ठीक है, चलेगा प्रभु जी। चलो मैं आ रहा हूँ इनका प्रश्न पे। हाँ, और टीना माता जी क्या जिज्ञासा है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, छठवां गुण कौन सा था? पांचवा अच्छी संगति व गुण। क्या क्या क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? छठवां गुण कौन सा था? 6 गुण है ना? हाँ, पहला उत्साह, दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा धैर्य, चौथा तत्कर्म, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म, पांचवा अच्छी तत्त संगति। हाँ, तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो, पांचवा है असत संग को त्यागना। छठवां कौन सा है? सतो वृत्ति यानी शास्त्र में बताया हुआ कार्य वृत्ति। ओके, थैंक यू। ठीक है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म यानी यहाँ पर बताया गया है फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं और वैष्णव के द्वारा जो बताया गया नियम को उसको पालन करना। आइडियल टॉक एंड इम्प्योर हैबिट्स। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? उषा माता जी का प्रश्न है, पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये 6 प्रकार के सत्संग थे ना जी? वो, उसमें पहला भक्तों को गिफ्ट देना और वो कुछ दे तो लेना। हाँ जी। दूसरा कृष्ण की गुप्त बातों को बताना, आपस में आदान प्रदान करना। हाँ जी, फिर हाँ जी। भक्तों को बुलाकर प्रसाद खिलाना और कृष्ण के बारे में हो सकता है या भक्तों के बारे में, या तो देखिए जैसे मिलते हैं कि प्रभु जी मेरा जप अच्छे से नहीं हो पाता है, कुछ बताइए ना। ये भी गुह्य आख्या थी, ये भी गुह्य बात है। ये प्रभु जी मेरा जप अच्छे नहीं हो पाता, या ये भी गुह्य बात है कि प्रभु जी मंदिर नहीं आ पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा आप कुछ ऐसा मुझे गाइड करो ना, मैं कैसे मंदिर आ पाऊँ। ये सब गुह्य बातें हैं जी। भक्ति में अनुकूल जो प्रगति करने वाला चीज है वो गुह्य बातें कहते हैं। और कौन से थे प्रभु जी? 3 और कौन से हैं? गुह्य बातें को बोलना, गुह्य बातें को पूछना, 2 हो गया इसमें। अच्छा, है ना, गुह्य बातों को बोलना, गुह्य बातों को पूछना। ठीक। और लास्ट में भूंगते भोजयते। भूंगते यानी जब हमको प्रसाद देते हैं वैष्णव, भोजन कराते हैं तो उनको स्वीकार करते हैं, हम जाके प्रसाद लेते हैं। भोजयते यानी कभी कभी उनको ही बुलाते हैं घर पे, आप भी आइए हमारे घर पे प्रसाद लेने के लिए। भोजयते उनको खिलाना, प्रसाद को खाना और खिलाना। आप लोग मंदिर में आते हैं तो भक्त लोग यहाँ पर खिलाते हैं, जब आप घर पे भी कभी कभी भक्त को बुलाकर खिला सकते हैं। तो ऐसा है, भूंगते भोजयते इसको। फिर या मंदिर में हम बैठ के खाते हैं, कभी कभी हमको भी परोसनी चाहिए, आप बैठिए हम में परोसती हूँ अभी। ये भूंगते भोजयते, इससे प्रेम बढ़ती है। ये प्रीति लक्षण, ये इससे प्रेम बढ़ती है। जब किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। हम क्यों गिफ्ट किसको देते हैं? जिनके प्रति प्रेम है। तो गिफ्ट, अरे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, तो वो भी आपकी बर्थडे में वो भी गिफ्ट ला के आते हैं। देखिए आपकी बर्थडे में गिफ्ट लाए, तो इससे प्रेम बढ़ती है। और कोई गुह्य बातें करते हैं तो उससे प्रेम होगा तो भी गुह्य बातें करेंगे, नहीं सबको थोड़ी ना बोलेंगे अपना अंदर की बातें। मेरा जप नहीं होती सबको थोड़ी ना बोले जप नहीं होता। जिनके प्रति प्रेम, उनको प्रभु जी मेरा जप नहीं होता, पहले बताइए। तो प्रेम है उनके प्रति। और खिलाते भी किसको? थोड़ी ना रोड में जो भी जाते उसको अलाओ आओ मेरे घर पे खा के जाओ, थोड़ी ना बुलाते। जिनके प्रति प्रेम है उनको बुलाते हैं ना, उन्हीं को बुलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु ओके जी, धन्यवाद। ठीक है जी, हरे कृष्णा। तो 1 बजे संडे फिस्ट क्लास है। तो हम लोग का लास्ट संडे में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवनी को हमने सुने थे, आपको याद होगा, मगर वो पूरा नहीं हो पाया था, उसका सेकंड पार्ट रह गया था। तो आज हमने बाकी का भक्तचंद महाराज जी की जीवनी का बाकी का चरित्र सुनेंगे। तो 1 बजे आपको आना है, ठीक है ना, इसी आईडी में जाएंगे। धन्यवाद, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और भक्त